हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलो हमारा चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 3.4 कर ली थी लास्ट वीडियो में। वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, एलिमिनेशन मेथड सीखा था, सॉरी, उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या सीखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो, जैसे हमारे जो दो मेथड्स हमने सीखे, दो सीखे कि तीन सीखे? ग्राफिकल मेथड भी हम लोगों ने सीखा है। टोटल अभी तक 3 मेथड्स हम लोग सीख चुके हैं। दिस इज़ 4th मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन्हीं मेथड्स की तरह एक बड़ा सिंपल मेथड है। देखो, हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको किसी भी मेथड से सॉल्व करें, सबके जो आंसर्स हैं वो सेम आने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या होती है। जनरल फॉर्म हम लोगों ने देखी है। जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोस देखे थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, कैसे इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और कैसे कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग कुछ इसी तरीके की चीज़ों को समझेंगे कि हमारे पास कब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब उसके बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन होंगे, और कब उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये चीज़ मैंने बीच बीच में आपको कई जगह सिखाई भी है, लेकिन यहाँ पे भी देखो एक चीज़ हमारे को समझने की है कि अगर हमारे पास में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, ये हमने देखा है पहले, तो हम लोग इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। अगर ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। देखो, इस कंडीशन में कैसी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास क्या थी, पैरेलल लाइंस थी, तो उसमें क्या होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं हमको, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, पैरेलल लाइंस। और तीसरी हमारी कैसी थी, ये थी कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी, ये तो थी कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरी हमारे पास थी पैरेलल लाइंस। उसमें क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 आता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। ये भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ही इस पॉइंट पे बेस्ड है। ठीक है, अब हमको पहले ये चेक कर लेना है कि उसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं, कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, कि नो सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये दो केस है तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बस 90% 95% केस में हमको इस मेथड को अप्लाई करना है, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो तो सॉल्व करना है, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे भी आएंगी, लेकिन मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी, इसलिए ये केस भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 99% संभावनाएं आपके एग्जाम में इस वाले तरीके को आने की होती है, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है। और 100% कन्फर्म है कि ग्राफ तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसके अलावा इनमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन करना भी आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और MCQs जो आपके आते हैं, उस MCQs के अंदर क्या होता है कि 4 ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो एक फॉर्मूला बन जाता है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। और बाकी चीज़ें जो कैसे सॉल्व होना है, आंसर कैसे आने हैं, वो हम लोग इसके क्वेश्चंस करके सीखेंगे। तो अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है कि हमको सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको जनरल फॉर्म में, यानी कि इस तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद क्या होना है, देखो, सबसे पहले हमको करना है x/, अब x की वैल्यू हमको चाहिए, तो x को हम लोग नहीं देखते, यहाँ से b1 और c2 यानी इसके कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट क्या है,
यहाँ से B1 और क्रॉस B1 को क्रॉस किया C2 से, यानी ये दो वैल्यूज़ लेनी है, यहाँ से B1 की वैल्यू, यहाँ से C2 की वैल्यू। हो सकता है अभी आपको दिमाग में ये चीज़ कम जा रही हो, लेकिन जैसे ही अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी। आप सिर्फ देखते जाइए कि हमको करना क्या है। जब x के लिए सॉल्व करना है तो x अपॉन x के कॉफिशिएंट को यूज़ नहीं करना है, y का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट जो वेरिएबल कॉफिशिएंट है वो लेना है B1 C2 माइनस B2 C1। देखो क्रॉस किया हमने B2 को C1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे y, जब y को सॉल्व करना है तो y के कॉफिशिएंट को नहीं देखना है। और अब हमने खत्म कहाँ पे किया है इसको, C1 पे, तो C1 से स्टार्ट करना है, C1 क्रॉस होगा, अब इसको तो देखना ही नहीं है, देखना किसको है, सिर्फ C1 A2। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया हमारे पास C1 A2। ध्यान रखना है जहाँ पे इसको एंड किया है वहीं से अगला स्टार्ट होना है, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, इधर भी आएगा, लास्ट में भी आएगा। C1 A2 नाउ A1 C2, या इसको हम कह सकते हैं C2 A1। यहाँ तक की बात क्लियर। जब y के लिए सॉल्व करना था तो C1 A2 और C2 A1। नाउ कांस्टेंट टर्म के लिए सॉल्व करना है तो x और y तो लिख लिया, अब हमारे को लिखना पड़ेगा 1। क्लियर है? अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसके ऊपर हमने हाथ रख लिया, यानी ये भी हमें यूज़ नहीं आएगी। अब खत्म, हमने इसको एंड कहाँ पे किया है, A1 पे, तो A1 से स्टार्ट होंगे, A1 B2 एंड A2 B1 माइनस A2 B1। तो ध्यान रखने की चीज़ क्या हुई, जहाँ पे ये एंड हुआ वहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होगा, जहाँ ये एंड हुआ वहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होगा, सबके बीच में साइन का आएगा माइनस का। क्लियर हो गई? अब इसको एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास लिखा है 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या करना है, x के लिए जब सॉल्व किया तो इसको यूज़ नहीं लेना, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 4 माइनस 8। y के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो y को यूज़ नहीं लेना, ख़त्म कहाँ पे किया हमने, 2 इंटू 4, यानी इस 4 पे 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 5 15। समझ में आ रहा है? एंड 1 अपॉन, लास्ट में इसको यूज़ नहीं लेना, रोका कहाँ पे अपने 3 इंटू 5 पे, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 2 10 एंड 2 3 6। अब वैल्यू क्या आई, x अपॉन 1 y अपॉन माइनस 7 एंड 1 अपॉन 4। तो अब जब x की वैल्यू चाहिए तो x अपॉन 1 को लेंगे हम लोग 1 अपॉन 4 के साथ में, और y की जब वैल्यू चाहिए y अपॉन माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन 4। जब ये 1 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया तो 1 अपॉन 4 रह गया, और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 7 अपॉन 4। क्लियर आ गया समझ में? इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.5 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो अपने को चेक करना है कि इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं कि क्या है, A1 अपॉन A2 ये सब चेक करके, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिक मैनी और नो सॉल्यूशन इन केस हैव सॉल्यूशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या करना है, मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ एग्जाम में जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो A1 कितना है, यहाँ पर 1 है, B1 कितना है -3 एंड C1 कितना है, देखो -3। A1 x का कॉफिशिएंट, B1 y का कॉफिशिएंट एंड C1 कांस्टेंट वेरिएबल, एंड A2 3, B2 -9 एंड C2 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखो हम लोगों को चेक करना है कि A1 अपॉन A2 मैंने किया, देखो 1/3, B1 अपॉन B2 किया 1/3, C1 अपॉन C2 किया 3/2। तो यहाँ से इसको देख के मुझे क्या पता लग रहा है, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 दिख रहा है 1/3। आप लोग कहोगे 3/9 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया अगेन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस क्या बनता था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है। MCQs अगर आते हैं तो उस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप इसको चेक करो कि कैसे, कितने सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड है 2x प्लस वाई
-5 इज इक्वल टू 0। देखो मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, वहाँ 5 ऐसे लिखा हुआ है इधर क्वेश्चन में। एंड 3x + 2y - 8, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि देखो a1/a2 3/2 1/2 और 5/8, यानी हमारे को दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इट हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखो x अपॉन, मैंने बताया जब x को यूज़ करना है तो इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट है 1 और ये वाला माइनस का 8, बीच में हमेशा माइनस का साइन। नाउ -5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मैं कह सकता हूँ 2 × -5। समझ में आ रहा है? नाउ y, जब मैंने कहा y के कॉफिशिएंट को हम लोग देखेंगे तो अब हमने ख़त्म कहाँ पे किया है, इसको एंड कहाँ पे किया है? इस -5 पे। तो -5 × 3, -5 × 3 एंड -8 × 2, -8 × 2। यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। लास्ट हम लोग जब 1 अपॉन करेंगे तो अब यहाँ पर इसको एंड कर दिया, लास्ट एंड कहाँ पे हुआ? 2 पे। 2 × 2, 2 × 2 माइनस देखो 1 × 3 या 3 × 1, 1 × 3 या 3 × 1, आप कुछ भी कर सकते हैं। नाउ x अपॉन 8 × 1 -8, 2 × 5 10 होता है बट माइनस है तो प्लस का ही क्या हो गया? 10। क्लियर है? y अपॉन 5 × 3 -15, 8 × 2 -16 बट +16 हो गया क्योंकि माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया। इधर देखो 1 अपॉन 2 × 2 4 3, ये है अपने पास x अपॉन 10 प्लस का 8 माइनस का, तो बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 बचा प्लस का और 1/1। नाउ इसको इसके साथ और इसको भी इसके साथ, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, वही हम लोग चेक करते हैं। a1/a2 कितना आएगा? 3/6 यानी 1/2। ये देखो अगेन 1/2, ये 1/2। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 दिख रहा है। तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? तो इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, मैनी सॉल्यूशंस है। अब ये वाला देखो, इसका फोर्थ वाला पार्ट 1/3, 1/1 एंड 7/15। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सीधा सीधा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब x अपॉन -3 × 15, 15 × 3 45 आएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15 × 3 45, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस का साइन। 3 × 7 21 प्लस का हो गया, और लेकिन माइनस तो है वो माइनस प्लस हो गया, तो ये गया 21। ठीक है, y अपॉन, जब y को सॉल्व करना है तो इसको हम लोग रोक लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एंड हुआ था 7 × 3 आया 21 माइनस का, क्योंकि 7 माइनस का और 3 प्लस का है। एंड नाउ 15 × 1, तो माइनस माइनस प्लस का 15। कैसे? माइनस का साइन ऑलरेडी था, 15 × 1 किया तो माइनस का 15, -15 के आगे माइनस लग रहा है, प्लस हो गया। लास्ट 1 अपॉन, जब इसको सॉल्व करना है तो इसको रोक लेना है। अब हमने यहाँ पर एंड कहाँ पे किया था? इस पे, तो 1 × -3, तो ये आ गया माइनस का 3 एंड 3 × 3 -9 आएगा देखो, और प्लस हो जाएगा, तो ये क्लियर है। अब देखो x अपॉन, तो ये हमारे पास क्या है? देखो 4 एंड 2 24। y अपॉन 21 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो हमारे पास क्या बचा? -6। नाउ 1 अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 9 प्लस का 6, तो मैं कहूँगा x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1/6
एंड y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ एक बार इसको यूज़ करना है, इसके साथ एक बार इसको यूज़ करना है और सॉल्यूशन लेना है। तो x इज इक्वल टू 24/6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। नाउ y इज इक्वल टू -6/6 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे नहीं, हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते ना, वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे जब क्वेश्चन आए तो इनको विशेष ध्यान देके इनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये यहाँ पर ही नहीं सीखेंगे, यहाँ पे तो सीखेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग इनको यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे को कह रहा है कि ये तो हमारे को इक्वेशन दी हुई है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब पूछ रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग पेयर ऑफ हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ए और बी की किस वैल्यू के लिए हमारे को इस इक्वेशन पे मिलेंगे, यानी ओवरऑल हमको करना क्या है, ये ए और बी जो है ना इस इक्वेशन में, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप लोग देखो यहाँ पर हमारे पास में वही A1, B1, C1 और A2, B2, C2 ये दोनों चीज़ें जीरो के इधर थी, मैंने इधर लेके डायरेक्ट लिख लिया इक्वेशन को। अब हमारे को इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, देखो फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, देखो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन होती है हमारे पास में, हमारे को अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करें, देखो 2/A माइनस B A1/A2 इज इक्वल टू 3/A प्लस B B1/B2 इज इक्वल्स टू -7/-3A प्लस B -2। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हमारे को करना क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार इसको इसके साथ लेना है, एक बार इस वैल्यू को इसके साथ यूज़ करना है, तो दो इक्वेशन बनेगी और दो इक्वेशन को किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व करके और हमारे को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि यहाँ पर इसने हमारे को ये नहीं कहा कि इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है या किससे करना है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास में अगर 2/A माइनस B इज इक्वल्स टू, देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर रहा हूँ और डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7/3A प्लस B -2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये जगह 2 × 3A प्लस B -2 इज इक्वल्स टू 7 × A माइनस B। पहली कंडीशन। नाउ 6A प्लस 2B -4 इज इक्वल्स टू 7A माइनस 7B। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, ये देखो ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसको बॉक्स में ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये 7। अब यहाँ से देखो 6A 7A इन सबको उठा के इधर लाते हैं हम लोग। तो देखो 7A ये वाला उधर से उठ के आया -6A, यहाँ पर चल रहा है -7B, वहाँ से आया -2B और ये 4 को भी हम लोग इधर ले आएंगे तो +4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास 7A माइनस 6 से क्या बचा, A -7B -2B 9B एंड 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखो वापस से दूसरी इक्वेशन उठाता हूँ, इसको इक्वेशन डाल दे 1, इसको डाल देता हूँ 2। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 3/A प्लस B इज इक्वल्स टू 7/3A प्लस B -2। ठीक है, अब इन दोनों को ले लिया, पहले इसके साथ इसको लिया था यहाँ पर, अब इसके साथ इसको ले लिया, ये इक्वेशन आ गई। वही क्रॉस मल्टीप्लाई देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A प्लस 3B -6 इज इक्वल्स टू 7A प्लस B। समझ में आ गया? नाउ इन सबको उठा के इधर ले चलते हैं, 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस B -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में बचा 2A प्लस 2B -6 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं 2 और 3,
इनको किसी भी मेथड से, अभी अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और उससे सॉल्व करके वैल्यू इनकी ए और बी की फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं देखो अभी बताते हैं। आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमको मिली हैं यहाँ से। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करता हूँ मैं। ए की वैल्यू चाहिए ए अपॉन -9 इंटू 6, 9 54 होता है प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। नाउ 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 -8 इज इक्वल्स टू बी अपॉन, बी से वैल्यू लेंगे तो इसको यूज़ नहीं करना, 4 पे एंड किया अपन ने, 4 इंटू 2 अगेन 8 एंड 6 इंटू 1 प्लस का 6, प्लस क्यों हुआ क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। यहाँ पे ये माइनस क्यों हुआ था क्योंकि ये 54 ना, ये दोनों प्लस थे इसलिए माइनस लगा था, ठीक है। और 1 अपॉन, जब इसको यूज़ करना है तो कहाँ पे एंड किया हमने, देखो इस 1 पे, 6 इंटू 1 6 आया प्लस का। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 9 18 माइनस माइनस प्लस का 18, ठीक है। तो देखो ए अपॉन 54 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 46, बी अपॉन 14 एंड 1 अपॉन 20। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको इसके साथ में लेंगे तो a अपॉन 46 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 एंड b अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को। देखो यहाँ पर है ना, ये 4b था, ये मिस्टेक हो गई है, माइनस का 4b, इसलिए आगे की ये इक्वेशंस प्रॉब्लम फुल आ रही है, नहीं तो ए की और इसकी बी की पूरी वैल्यू आएगी। तो देखो इसको दोबारा देख लेते हैं। ये a इंटू, यहाँ से जब a के लिए सॉल्व किया तो 9 इंटू 6 54 आ गया, किसका आएगा वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 4 इंटू 4 16 आएगा यहाँ पर, और ये माइनस है वो प्लस है तो माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया। b के लिए जब सॉल्व करेंगे तो b के लिए सॉल्व करेंगे तो b में तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि हमने 4 पे एंड किया, 4 2 जा 8 एंड 6 प्लस का 6 आ गया। अब हम जब 1 के लिए इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे एंड किया तो ये आएगा -4 और प्लस 18, बाकी ठीक है। यहाँ पे देखो 54 और 16 कितना हो गया 70, ये ठीक है। और यहाँ पे देखो 18 माइनस 4 तो कितना बचा, माइनस प्लस का 14, क्लियर हुआ। तो यहाँ से 70 अपॉन 14 और यहाँ पर, अब यहाँ से देखो a इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 14 तो कितना आ गया 5, और b इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 14 यानी b इज इक्वल्स टू 1, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में हमको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, मैंने -1 इज इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ इसको, और 2k माइनस 1 इंटू एक्स और k माइनस 1 इंटू वाई, k माइनस 1 इंटू वाई और इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, इसको यहाँ पे ले आते हैं 2k प्लस 1 को उठा के इधर ले, यार यहाँ बच गया मेरे पास 0। अब देखो आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, k की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन। अब नो, फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, देखो फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो मेन चीज़ को ध्यान देना है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया तो ही हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो देखो 3 अपॉन 2k माइनस 1 a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y का कॉम्फिशिएंट 1 है k माइनस 1, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यहाँ से k की वैल्यू जो निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3k माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 के माइनस 3 इज इक्वल्स टू इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2k माइनस 1, इसको इधर ले चलते हैं 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, समझ में आ गया।
3 के माइनस 2 के क्या बचा k, और -1 + 3 बचा 2, तो k की वो वैल्यू 2 है, जिसके लिए इसका नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। समझ में आ गया? चलो यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसका, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंपली उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसके फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमको लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उसके बाद में उनको सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करने वाला मेथड भी आप लोगों को करना चाहिए। मैं आपको इक्वेशंस फॉर्म करना बताता हूँ कि कैसे इक्वेशंस बनेंगी और कैसे उसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। अब देखो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें एक लाइब्रेरी थी जिसके फिक्स चार्जेस थे और बाकी जितने ज़्यादा दिन अपन रखते थे तो उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते थे उस चीज़ के। तो उस तरीके का ही क्वेश्चन है। अब देखो जो भी आप लोगों में से अगर कोई बीच में से इस वीडियो को देख रहा है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चंस को, सवालों को समझने से पहले समझने के लिए हम लोगों को उसको शुरू से देखना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपने को पास में ऐसा ही क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन वन हैज़ टेकन फूड इन मैस, ठीक है। कि भाई फिक्स चार्जेस हैं और बाकी डिपेंड करता है किस पे, जो उसने फूड वहाँ से मैस से लिया है, हॉस्टल से। व्हेन अ स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, और स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस इन द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं लेट फिक्स चार्जेस कितने हैं, x रुपीज़ है ना, और फूड चार्जेस अपन क्या मान लेते हैं, y रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन में उसने 1000 रुपीज़ दिए हैं, किस बात के लिए, 20 डेज तो फूड लिया है। तो पहली कंडीशन से अपन देख रहे हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से, बाय फर्स्ट स्टेटमेंट फिक्स चार्जेस प्लस 20 डेज के फूड चार्जेस मिला के कितने हो गए, 1000 रुपीज़, ठीक है। अगेन सेकंड वाला स्टेटमेंट जो कह रहा है उसमें कह रहा है फिक्स चार्जेस और 26 डेज के चार्जेस मिला के हो गए 1180। इक्वेशन को फॉर्म करना क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हमको सॉल्व करके और कॉस्ट निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए आप चाहे कोई सा मेथड यूज़ कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी या एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखो एलिमिनेशन ये मेथड में मैंने बताया था किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है, सेम साइन है और सेम कॉफिशिएंट है 1 और 1, इसको एलिमिनेट कर दिया, 20 - 26 आ गया माइनस का 6y इज इक्वल टू 180। समझ में आया, सिंपल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 6 का डिवाइड किया और ये भी माइनस का आएगा, देखो क्योंकि ये लार्ज नंबर है, तो ये हमारे पास आ गया 30 रुपीज़। सिंपल हुआ ना। अगर अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप लोगों को करना है, आपके लिए आसान काम कर रहा हूँ, मेरे लिए टफ काम कर रहा हूँ ठीक है। चलो अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखता हूँ, देखो इन इक्वेशन 1 x + 20 × 30 इज इक्वल टू 1000। तो देखो x इंटू ये कितना हुआ, x + 600 इज इक्वल टू 1000। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपीज़। यानी फिक्स चार्जेस कितने हो गए, 400 रुपीज़, और पर डे चार्जेस फूड का कितना हो गया, 30 रुपीज़। समझ में आ गया। चलो इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। इसका कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्यों नहीं करवाया, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं करवा दूंगा तो आपको प्रैक्टिस कैसे होगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। मैंने इससे करके इसलिए बताया ताकि मैं दिखा दूं कि इस तरीके से भी सॉल्व होता है और सेम आंसर आप लोगों को निकालना है कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, लेट फ्रैक्शन अपन ने मान लिया x/y
यानी x अपना न्यूमरेटर है और y अपना क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो पहले स्टेटमेंट से हम लोग देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से। बाय फर्स्ट स्टेटमेंट 1/3 बिकम 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 1 न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/3। और सेकंड स्टेटमेंट लिखूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन वाई प्लस 8 कर दें तो ये हो जाता है 1/4। क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, तो हम कह सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। एंड दिस इज 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8, या हम कह सकते हैं 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके दिखा देता हूँ इस बार आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए x अपॉन x को जब सॉल्व करेंगे, देखो आप लोग कन्फ्यूज हो गए, इसलिए पहले इन दोनों को साथ ही लिख देता हूँ इक्वेशंस को, उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और 2 को वापस यहाँ लिख रहा हूँ, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 गई। x अपॉन x के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, जब y के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ से एंड किया 3 इंटू 4 माइनस 12 एंड 8 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 24। नाउ इसके लिए सॉल्व करेंगे, कहाँ पे एंड किया था, इस 3 पे, 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 1 तो माइनस 3 एंड 4 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 4 ही आ गया प्लस 4। ठीक है, तो x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना 1। तो ये इसके साथ जब इसको यूज़ करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आगे देखो 5 एंड y इज इक्वल्स टू 12। समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया 5 अपॉन 12। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 40 मार्क्स मिले, कब मिले उसको 40 मार्क्स, जब हर राइट आंसर के लिए 3 मिला और रॉन्ग के लिए 1 कट हुआ। तो अपन लोग मान लेते हैं लेट राइट मार्क्स के लिए अपन लोग कह रहा है क्वेश्चन में, लेट कहाँ चला गया, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अपन मान लेते हैं फॉर राइट आंसर मार्क्स कितने मान लिए अपन ने, x, एंड फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्स अपन ने मान लिए y। क्वेश्चन ये क्लियर हो गया क्या कर रहे हैं हम लोग? राइट आंसर के लिए तो आपको x मान लिए और रॉन्ग आंसर के लिए हमने मान लिए मार्क्स y। तो कह रहा है कि उसको 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड 1 लूज हुआ फॉर रॉन्ग आंसर, और टोटल मिले 40 बाय द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि 4 मार्क्स किस चीज़ के लिए मिले, राइट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्ट हुए रॉन्ग आंसर के लिए, और इसको टोटल मिले 50 मार्क्स। कैसे इक्वेशन फॉर्म होती है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो x अपॉन कितना, इन दोनों को यहाँ पे ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, चलो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, इसको नीचे लिख लेता हूँ इक्वेशन को दोबारा, ताकि हम लोग उसको सही से सॉल्व कर सकें। ये हुआ 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। किसी भी मेथड से कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया है, इसलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। x अपॉन 50, 1 इंटू 50 माइनस माइनस प्लस, एंड 40 इंटू 2 80, माइनस का 80 प्लस का 80 आएगा, लेकिन साइन आता है माइनस का, इसलिए माइनस 80। अगेन y अपॉन, जब y को यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ लेंगे, ख़त्म हमने 40 पे किया, 40 इंटू 4 160 माइनस का, एंड यहाँ से 150 कहीं का प्लस का, और 1 अपॉन कहाँ पे एंड किया है, इस 3 पे, 3 इंटू 2 माइनस 6, और माइनस 1 इंटू 4 प्लस 4।
ठीक है, x अपॉन 30, ओके, माइनस का 30, y अपॉन -10 एंड 1 अपॉन कितना -2। समझ में आ गया। अब देखो x अपॉन -30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 एंड y अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू आ गया 30 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। एंड y इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -2, यानी y की वैल्यू आ गई 5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दो प्लेस हैं A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B इन सेम टाइम, द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड्स आर मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, और एक दूसरे के जब एक अपोजिट जाते हैं तो 5 आवर लगते हैं, सेम डायरेक्शन में 1 आवर लगता है। तो उनकी स्पीड्स पता अपने को करनी है। लेट स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। देखो ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं A एंड B, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। अब एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई। जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी ये यहाँ से भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही हैं, तो आफ्टर 5 आवर मान लो किसी पॉइंट पे मिल जाती हैं, सी पॉइंट पे आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, और जब ये यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे के डायरेक्शन में चलती हैं, तो ये आफ्टर 1 आवर मिल जाती हैं। तो हमारे को पता लगाना है कि इन दोनों की स्पीड है कितनी, कार A की और कार B की। क्लियर हो गई बात। तो हम लोगों ने कार A की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B वो कितनी मान ली हमने, y किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। अब देखो पहले स्टेटमेंट से, फर्स्ट स्टेटमेंट बाय फर्स्ट स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जब चलेगी, मुझे बताओ यहाँ से चलना शुरू करा 5 आवर में कितनी दूर पहुँचेगी। स्पीड इज इक्वल्स टू, अपने को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमको पता है होता है। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी वो हमको पता लग जाएगा, तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्पीड इनटू टाइम कर दूँ, स्पीड कितनी मानी मैंने x, टाइम कितना है 5 आवर। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या कह रहे हैं, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से कह रहा हूँ कि मैं उसकी स्पीड है 5x, कौन सी की, कार A की। उस डिस्टेंस कवर कितनी करी उसने, 5 इंटू एक्स। x की स्पीड से 5 आवर में कितना जाएगी, 5x। ये यहाँ से मान लो यहाँ C पे पहुँच गई। और दूसरी कार है जो y की स्पीड से चल रही है, किस स्पीड से, y की स्पीड से 5 आवर में कितनी जाएगी, 5y। अब इसने यहाँ तक के डिस्टेंस कवर करी, मान लो ये 100 किलोमीटर, ये अपन ने मान लिया 130 किलोमीटर हो गया। अपन ने क्या मान लिया कि ये टोटल डिस्टेंस जो फर्स्ट A कार है ना, उसने 130 किलोमीटर कवर कर ली, यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो B ने कितनी करी, 30। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 130 है, A ने अगर 130 करी, B ने 30 करी, तो जो B कार है उसकी स्पीड को, उसकी डिस्टेंस कवर को अगर मैं A की डिस्टेंस कवर में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो जो A ने डिस्टेंस कवर करी उसमें से B ने जो डिस्टेंस कवर करी इसको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बची, 100 किलोमीटर बाय फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखो बाय सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, अभी कह रहा है जब सेम डायरेक्शन में चलिए तो आफ्टर 1 आवर मिल गई। ये मान लो 1 आवर में इसकी स्पीड स्लो कम थी, यहाँ तक, यहाँ से यहीं तक, ये तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, यहीं तक पहुँची। तो दोनों का जब सम होगा दोनों के डिस्टेंसेस का, तो वो कितना होगा, 100। तो सेकंड स्टेटमेंट से कह रहा हूँ कि x 1 आवर में, क्योंकि अगर यहाँ 2 आवर होता तो 2x करता, 1 आवर में 1x चली, दूसरी 1 आवर में 1y चली, और दोनों ने जो डिस्टेंस कवर करी मिल गई आके, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई। तो दो इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ से 5 का मैं पूरे में डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बचा, देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। आप लोग इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मैं करूँगा एलिमिनेशन से। देखो y से y कैंसिल,
2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू पहली कार की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना गया 60 किलोमीटर पर आवर, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर हमारे को ये x की वैल्यू अगर हम कहीं पे भी रखें, इस वाली इक्वेशन में रखें फर्स्ट में, ये रही फर्स्ट और ये रही सेकंड, तो इक्वेशन पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या होगा 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, वाई को इधर ले चलते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 60 प्लस 20, वाई इधर गया 20 इधर आया, तो क्या होगा 60 माइनस 20, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई देखो 40 किलोमीटर पर आवर। ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। समझ में आ गया? जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो अपने कहा लेट लेंथ, अपन ने मान ली रेक्टेंगल की कितनी x यूनिट, कोई ना कोई यूनिट, एंड विड्थ कितनी मान ली y यूनिट। देखो आप लोगों में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को और साथियों को बताएं जिनको ज़रूरत है, उन सभी लोगों तक ये एजुकेशन चैनल हमारा पहुँचे और सबको फ्री एजुकेशन जो है ना वो सबको प्रोवाइड हो, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरे दिल की इच्छा है। इसलिए आप लोगों को ये कहता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, इसकी लेंथ मान ली x यूनिट और विड्थ मान ली y यूनिट, तो एरिया क्या रहा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यानी क्या हो गया x इंटू वाई। तो ये हमारे को कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट्स, लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या कह रहा है, देखो लेंथ कितनी है, इसको रिड्यूस कर दें, लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से, और जो उसकी ब्रेथ है उसको इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से। तो एरिया रिड्यूस हो जाता है कितना, रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया था वो कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो गया जब हमने उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से और विड्थ को, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से। ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स, देखो सेकेंड स्टेटमेंट से लेंथ को अगर 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो विड्थ को उसकी एंड द ब्रेथ इज़ 2 यूनिट्स, इंक्रीज इसको डिक्रीज कर दें 2 यूनिट से, तो कह रहा है कि जो एरिया है वो 67 क्या हो जाता है, इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। उसकी लेंथ x, विड्थ y हमने ले ली, अब लेंथ को डिक्रीज कर दिया 5 से और विड्थ जो है ब्रेथ है उसकी, उसको 3 से इंक्रीज कर दिया, तो जो एरिया था, ऑलरेडी एरिया ये था, वो रिड्यूस हो गया। और ये वाला किया सेकंड स्टेटमेंट से तो वो इतना इंक्रीज हो गया। तो अपने को पूछ रहा है कि एरिया ऑफ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, यानी हमारे को उसकी लेंथ और विड्थ या ब्रेथ हमको फाइंड करनी है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ब्रैकेट खोल के। सबसे पहले यहाँ से एक्स वाई, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स माइनस 5 3 = 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। देखो इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल, ठीक है, 3x 5y 3x माइनस 5y, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ये हमारे पास चल रहा है बाय इक्वेशन 1। तो देखो ये हुआ 3x माइनस 5y, 15 और 9 दोनों को इधर लेता हूँ, 9 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया -6 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बाय इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो xy और -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 3y
इसको इससे मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। अब देखो इस एक्स वाई से अगेन दिस एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब इन सबको उठा के इधर लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइनस का है। अब ये इधर जाएगा तो ये इधर हो गया 2x प्लस का 3y माइनस हो गया। अब ये 6 भी इधर गया और 67 ऑलरेडी था, तो यहाँ पर बच गया 61 प्लस का इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? ये इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए किसी भी मेथड से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो ये भी मैं ही आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। कौन से मेथड से करें? एलिमिनेशन से कर लो, कोई सी मेथड से इसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 61 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको यूज़ करता हूँ मैं। देखो तो x अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 1 5, 305 आ गया कहीं का माइनस का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में साइन माइनस का रहता है। 18 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, देखो वाई में इसको यूज़ करना है, यहाँ पर हमने एंड करा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो 6 2 जा 12, माइनस का साइन बीच में, 61 इंटू 3, 3 इंटू 3 183, प्लस का आएगा, बीच में साइन माइनस का होता है, और लास्ट में 1 अपॉन, इसको हमने यहाँ पर एंड किया 3 3 9, माइनस का 9, माइनस का साइन बीच में, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस का हो गया 10। समझ में आ गया? तो देखो x अपॉन ये हमारे पास हो गया माइनस का, ठीक है, और y ये आ गया माइनस का, ये आ गया 1। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मुझे दिख रहा है ये माइनस और ये प्लस आ रहा है, यानी कुछ मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक ये हुई है, मैंने अभी क्वेश्चन को देखा कि वो कह रहा है कि दोनों को इंक्रीज़ ही करना है, इसको भी प्लस करना था, तब ये वैल्यू हमारे पास में चेंज हो जाएगी। तो देखो इसको इंक्रीज़ करने बाय इक्वेशन सेकंड हमने जो लिया ना, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये 6 भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस होने से 2x प्लस है, 3y भी प्लस है, और ये 67 इधर रहेगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। समझ में आ गया? एक छोटी सी मिस्टेक से ये प्रॉब्लम हुई, हमने ध्यान नहीं दिया मैंने, और यहाँ पे इसको प्लस का 2 लेना था क्योंकि दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर रहा है, आपके पास डिक्रीज़ कुछ नहीं कर रहा था। तो ये हमारे पास में आ गया माइनस का 61। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ गया देखो इक्वेशन के ऊपर, एक तो यहाँ भी फ़र्क पड़ गया कि ये 3y भी प्लस का है। तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं फटाफट से। बाकी थोड़ी सी है, गाना सुना है आपने? मुझसे सुना है, आगे भी सुना है। ठीक है, चलो अच्छा गाता हूँ। ठीक है, x देखो 5 इंटू 61, 5 ये हो गया अपने पास 305, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का, माइनस 18, ये भी काहे का होगा? प्लस का। क्यों प्लस का? क्योंकि 6 इंटू 18 हो गया, माइनस का साइन है एक पे और ऑलरेडी माइनस था प्लस। नाउ y अपॉन, देखो y के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया 6 2 जा 12, माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 183। नाउ लास्ट में 1 अपॉन, कहाँ पे एंड किया हमने इसको? ओह सॉरी, y के लिए किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे एंड किया था 61 इंटू दिस। अब इसको हम लोग ले रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हुआ 9 और प्लस 10। ठीक है, तो देखो x अपॉन 323, y अपॉन 195 आया माइनस का, और 1 अपॉन 19। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको हम लोग इधर कर लेंगे। ये एक छोटी सी मिस्टेक इधर हुई है कि इसको हम लोगों को प्लस लेना है, क्योंकि ये जब 3 इंटू 61 होगा ना तो माइनस है, ऑलरेडी हम बाहर माइनस था। तो ये हमारे पास में देखो क्या हो गया, x अपॉन ये तो कितना था 3 और 2 और 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन, जब 183 माइनस 12 करेंगे तो बचेगा 171, और ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 19। तो x के साथ जब इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपॉन 19 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
17 देखो, और एक बार y की भी ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 171/19, तो ये हमें y की तो वैल्यू आ गई 9। इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखो 19 से 3 2 3, एक मिनट में 17 टाइम ही जाएगा ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 133 बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास x की इतनी यूनिट और y की 9 यूनिट। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, और ये हमारा आज एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.6 करेंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।